आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने इक्वेशन नंबर 7 तक पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद हम लिखेंगे, हम जानते हैं Np का मान क्या होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है Ni का स्क्वायर अपॉन Na। ये क्या है? तत्व परमाणुओं की संख्या। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है Nd। इक्वेशन नंबर 8। इस इक्वेशन नंबर 8 को 6 और 7 में हम रख देंगे। 6 तो हमारा Np है और 7 हमारा Pn है, रख देंगे। 8 को Ni स्क्वायर बटा Na बराबर Nd e टू द पावर माइनस EVB बटा KT e की पावर EVB बटा KT बराबर Na Nd बटा Ni का स्क्वायर। आगे नोट करें, और सरल करें इसे EVB बटा KT, यानी हमने दोनों और एंटीलॉग ले लेंगे। EVB बटा KT आ जाएगा log Na Nd बटा Ni का स्क्वायर। VB का मान हमारे पास आ जाएगा KT बटा E log बेस E Na Nd बटा Ni का स्क्वायर। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 9। ये आप नोट करें Vb। ये डायोड पर अगर हम किसी भी प्रकार का कोई विभव ना लगाए, उस स्थिति में ये हमारी डायोड समीकरण है। उसके बाद हम केस सेकंड पढ़ेंगे, डायोड को अकरबाइशित करने पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हेडिंग लगाइए केस सेकंड, डायोड को अकरबाइशित करने पर। यदि डायोड के पी भाग को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से व डायोड के एन भाग को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो इस स्थिति में डायोड अकरबाइशित कहलाता है। और अकरबाइश की स्थिति में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही संधि को पार करते हैं और परिपथ में धारा को बहाते हैं। इसी कारण सामान्यतः डायोड को हम काम में लेने के लिए अकरबाइशित ही जोड़ते हैं। आइए चित्र को नोट करें अकरबाइश की सिचुएशन में। ये पी भाग, एन भाग,
ये संधि को पार करके, ये संधि को पार करके इसमें आ जाते हैं। ये पी भाग, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये कुंजी, बैटरी के एन भाग को डायोड के एन भाग को बैटरी के नेगेटिव से हमने जोड़ दिया है। अब हम लिखेंगे इसको, ये क्या है, अगरबाइशित अवस्था। अगरबाइश में देखिए, यदि P को, यदि डायोड के P भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से और डायोड के एन भाग से को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो डायोड अगरबाइशित कहलाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, फॉरवर्ड बाइस में, फॉरवर्ड बाइस में इलेक्ट्रॉन एंड होल जंक्शन को पार करते हैं। जंक्शन यानी संधि को पार करते हैं तथा परिपथ में धारा बहाते हैं। तथा परिपथ में धारा बहाते हैं। यदि आरोपित विभव V हो, इस बैटरी का विभव कितना हो, V हो, तो V विभव लगाने पर होल्स का संख्या घनत्व Pn हो। होल्स का संख्या घनत्व कितना हो, Pn। तो V विभव लगा देंगे तो होल्स का संख्या घनत्व Pn से Pn प्लस dPn हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब V विभव लगाने से अक्षय क्षेत्र में परिणामी विभव, पहले तो VB था लेकिन अब क्या हो जाएगा, VB माइनस V हो जाएगा। तो Pn प्लस dPn का मान कितना होगा, आइए हम लिखते हैं, नोट करें। यदि आरोपित विभव, यदि आरोपित विभव V हो तो विभव लगाने पर होल्स का संख्या घनत्व तो होल्स का संख्या घनत्व Pn से Pn प्लस dPn, थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है, हो जाता है। अब विभव V से अवक्षय क्षेत्र में परिणामी विभव VB माइनस V होगा।
यानी जो बैरियर पोटेंशियल है उसमें बैटरी का वोल्टेज घट जाएगा। अतः होल्स का संख्या करें तो कितना है, Pn प्लस dPn है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, Pp, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या e की घात माइनस e बटा के टी, यहाँ पर हो जाएगा Vb माइनस V। पीछे वाली इक्वेशन से हम ऐसे 9 से 8 से और 9 से हम लिख सकते हैं। अतः विभव V के कारण, अतः विभव V के कारण होल्स की संख्या में वृद्धि कितनी हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 10 में से हम इक्वेशन 7 घटा देंगे। इक्वेशन नंबर 10 ये है, 7 Pn का है, तो इसमें से Pn वाली घट जाएगी तो dPn बच जाएगा हमारे पास। यानी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इक्वेशन 10 माइनस इक्वेशन 7। कितना आएगा dPn का मान, dPn बराबर P e टू द पावर माइनस EVB बटा के टी ब्रैकेट e की घात EV बटा के टी माइनस 1। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 11। इन आवेश वाहकों के कारण, अतः ये जो आवेश वाहक है dPn, इसके कारण परिपथ में धारा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अतः इन आवेश वाहकों के कारण धारा के कारण धारा DIP बराबर AE VP dPn लिख सकते हैं हम धारा का। ये धारा का फॉर्मूला हमने कैसे लिखा भाई, J बराबर क्या होता है, NEV होता है। J बराबर एक फॉर्मूला होता है I बराबर J डॉट A, J का मान NEV, ये NEV इंटू dPn। यहाँ से हमारे पास DIP का मान कितना आ जाएगा, DIP बराबर AE VP PP e टू द पावर माइनस EVB बटा के टी ब्रैकेट e टू द पावर EV बटा के टी माइनस 1। इक्वेशन नंबर 12 है। इसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा कितनी हो जाएगी भाई, DIN, ये होल्स के कारण है P, यहाँ पे N लिख देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण। सिमिलरली इसको हम टिप कर 12 इक्वेशन नंबर 12 को लिख सकते हैं AEVN, और यहाँ पे PP के स्थान पर क्या हो जाएगा N स्मॉल n e टू द पावर माइनस EVB बटा के टी ब्रैकेट में आ जाएगा e की घात EV बटा के टी माइनस 1। इक्वेशन नंबर 13। और परिपथ में कुल धारा कितनी हो जाएगी, DIP और DIN को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, परिपथ की टोटल धारा आ जाएगी।
अतः परिपथ में कुल धारा नोट करते रहिए आप साथ साथ में। I बराबर डी आई पी प्लस डी आई एन जोड़ कर देंगे, बराबर हो जाएगा ए की घात माइनस ई वी बी बटा के टी, ब्रैकेट में वी एन एन प्लस वी पी पी और ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा e टू द पावर ए वी बटा के टी -1। इक्वेशन नंबर 14। हम मान ले अगर ए ई इंटू ई की घात माइनस ई वी बी बटा के टी वी एन प्लस वी पी, यानी ये इतना है। इसको अगर हम मान ले आई एस, अगर हम इसको आई एस मान ले तो इक्वेशन 14 और 15 से हम लिख सकते हैं आई बराबर आई एस और ई की घात ई वी बटा के टी, ई की घात ई वी बटा के टी -1। इक्वेशन नंबर 16। दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। आई बराबर आई एस इंटू ई की घात ई वी बटा के टी -1। बहुत सारे न्यूमेरिकल हल करने के लिए भी हम इस इक्वेशन को काम में लेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा केस है पश्च बायस। आइए केस थर्ड हेडिंग लगाइए पश्च बायस। इसमें क्या होगा कि भाई हम डायोड के पी भाग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और डायोड के नेगेटिव भाग को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। हम संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि जैसा हमने अग्र बायस में जोड़ा था ठीक उसका हम विपरीत जोड़ेंगे, यानी डायोड के पी भाग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंड डायोड के एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ेंगे। तो ये अवस्था रिवर्स बायस या पश्च बायस कहलाती है। इस अवस्था में आवेश वाहक वो संधि से दूर जाएंगे एक दूसरे से और अल्पसंख्यक आवेश वाहक वो संधि को पार करेंगे और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण धारा बहेगी। आइए नोट करें, यदि डायोड के पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से एवं डायोड के एन भाग को बैटरी के
धन टर्मिनल से जोड़ा जाए तो इस प्रकार का संयोजन पश्च बायस कहलाता है। डायग्राम बनाएंगे। ये पी भाग, ये एन भाग, पी भाग को नेगेटिव से, ये कुंजी एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव से हमने जोड़ दिया है। ये नेगेटिव आयन, वोल्टेज V। इस अवस्था में क्या होगा, बहुसंख्यक आवेश वाहक तो संधि से दूर जाएंगे। इस अवस्था में बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि से दूर तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक संधि को पार करेंगे वह धारा का प्रवाह करेंगे। इस अवस्था में परिपथ में धारा आई आर रिवर्स बाइस है, आई एस ई टू द पावर माइनस ई वी बट्टा के टी -1 इक्वेशन नंबर 17। ये यहाँ तक तो पीछे वाला ही हमें प्राप्त होगा, और चूंकि ई वी का मान के टी से बहुत ज़्यादा है कमरे के तापमान पर, इसलिए ई की घात माइनस ई वी बट्टा के टी है वो तो लगभग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अतः आई आर है वो आई एस के लगभग बराबर होगी। अब हम डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे। जो अभिलाक्षणिक वक्र आप कक्षा 12 में प्रायोगिक परीक्षा के दौरान आपने खींचा होगा, वही ग्राफ आज आपको दोबारा बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है।
ये अग्र 22 के लिए है, पश्च 22 के लिए ये VZ, पश्च 22, ये अग्र 22, ये वोल्टेज, ये यहाँ पे IS, ये I, ये आप ग्राफ नोट करें। इसके बाद हम अगले वीडियो में डायोड, जेनर डायोड और टनल डायोड और प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फोटो सेल, सोलर सेल, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैं इस यूनिट के आपको टॉपिक नोट करवा देता हूं ताकि आप अपनी किताब से अध्ययन करना प्रारंभ कर सकें। एक तो इस यूनिट में आपको पढ़ना है नेज अर्धचालक पढ़े, और नेज अर्धचालक के बाद में आप पढ़ेंगे अपधर्वी अर्धचालक पढ़े, अपधर्वी अर्धचालक के अंदर आपको एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक आपको पढ़ने हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, दो पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉन्स और एंड होल्स का संख्या घनत्व पढ़ेंगे आप। उसके बाद आप अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा स्तर पढ़ेंगे। इन सभी बिंदुओं पर आप अपनी बुक्स में चिन्ह लगाइए। उसके बाद आप पढ़ेंगे डायोड इक्वेशन, जो अभी अभी हमने पूरी की है। डायोड इक्वेशन पढ़ेंगे। डायोड इक्वेशन पढ़ने के बाद आप विभिन्न प्रकार के डायोड पढ़ेंगे। आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक पढ़ने हैं। इन सभी 6 टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है। बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।